वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये आपके समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए और आगे आने वाले उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि डेली बेसिस पर जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको आप देख पाएँ। सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है कि महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी वो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट कि सैडलर आयोग ये शिक्षा से संबंधित था, ये भी एकदम सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अच्छा यहाँ पर सैडलर आयोग की बात करें, कब का है, कौन से ईयर का, 1917 यानी कि 1917 में सैडलर आयोग इसको गठित करा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर जो समस्याएं थी उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता हेतु या फिर सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कोलकाता प्रथम संस्था थी। ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि लाला लाजपत राय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए। ये यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रीज़न बीइंग कि जब हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, उसमें अध्यक्षता की थी, ठीक है। सो इस तरीके से आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी, क्योंकि हमें यहाँ पर चुनना था जो सही नहीं है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको दो सूचियां दे रखी हैं। एक तरफ आपको ये जो घटनाएं हैं जैसे साइमन कमीशन है, इसके अलावा यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन दिया हुआ है और जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है इसके बारे में दिया हुआ है, और इसके बाद आपको मिंटो मार्ले सुधार, यहाँ पर आपको एक तरफ तो ये दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपको वो ईयर दे रखे हैं जिनसे आपको इसको एसोसिएट करना है। सो साइमन कमीशन की बात करें, साइमन कमीशन आपका 1927 यानी कि 1927 से रिलेट होगा, यानी कि 3 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है, यानी कि 2 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब करा गया, 1885 में, यानी कि 30 आपका पहला वाला, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार की बात करें 1909, तो कोड हमारा क्या बनेगा, 3214, ठीक है। दैट विल बी द कोड। सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। ये क्रिप्स मिशन है, गांधी इरविन समझौता है, साइमन कमीशन है और देश का विभाजन है। अब इसमें आपको बताना है कि सही इसका कालानुक्रम क्या होगा। नीचे कोड दिया हुआ है। सबसे पहले साइमन कमीशन की बात करें, क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका कब का है, मार्च 1942 का। साइमन कमीशन की बात करें, अभी हमने इसको देखा भी था, 1927 में इसको नियुक्त किया गया था और 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई पहुंचा था। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो गांधी इरविन समझौता ये कब का है आपका, 5 मार्च 1931 का। वहीं देश के विभाजन की बात करें तो ये सबको पता है 1947। सो इसको जब हम अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट क्या होगा हमारा, सबसे पहले 3 नंबर आएगा, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर और उसके बाद 4 नंबर। सो 3214 ये हमारा यहाँ पर कोड होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है आपसे कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उसके बाद जो कोड दिया हुआ है उस कोड से आप सही कालानुक्रम इसका ज्ञात करें। सो इसमें स्वदेशी आंदोलन है, होम रूल आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564 8805
9230 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जो कोड रहेगा, सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन आएगा 1 नंबर, उसके बाद होम रूल 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर पर असहयोग और 4 नंबर पर आएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। स्वदेशी आंदोलन की बात करें 1905 का है। होम रूल आंदोलन की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इनकी अगुवाई में 1916 में इसको स्टार्ट किया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करें 1920-1922 के बीच का है। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 का है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकाला। अब ये कौन कौन से आंदोलन हैं? तो इसमें अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की तो बिल्कुल सही बात है, स्वदेशी आंदोलन में ये चीज़ हुई थी कि महिलाएं घर से बाहर निकल के आई थी। होम रूल आंदोलन की बात करें तो होम रूल आंदोलन में भी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, असहयोग में भी किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी किया। सो यहाँ पर हमारा कोड क्या होगा? 1 2 3 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो घटनाएं दे रखी हैं इन घटनाओं को आप जो है सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे कोड दिया हुआ है। सो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो आ जाएगा आपका गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, यानी कि जो आपका 1917 यानी कि 1917 में स्टार्ट हुआ। इसके बाद अगला जो आएगा वो जलियांवाला बाग हत्याकांड आएगा 13 अप्रैल 1919। इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा? हमारा पहला वाला यानी कि असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 तक चला। और सबसे आखिरी में कौन सा आएगा? सविनय अवज्ञा यानी कि 1930 का 6 अप्रैल 1930। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि 3 2 1 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं। एक तरफ आपको दिए हुए हैं वो पर्टिकुलर इवेंट और दूसरी तरफ उनसे एसोसिएटेड जो पर्सनैलिटी रही हैं उन पर्सनैलिटी के नाम, और आपको यहाँ पर इसको मैच करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी? होम रूल लीग की। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से रिलेट हो जाएगा। नेशनलिस्ट पार्टी की बात करें तो नेशनलिस्ट पार्टी ये आपका मदन मोहन मालवीय से एसोसिएट होगा। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, सो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की बात करें ये तेज बहादुर सप्रू इनसे रिलेट रहेगा। स्वराज पार्टी की बात करें चित्तरंजन दास से रिलेट रहेगा। तो यहाँ पर कोड बन के जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? ए का रहेगा 2 के साथ में, बी का रहेगा आपका 3 के साथ में, सी का रहेगा 4 के साथ में, उसके बाद 1 के साथ में, यानी कि 2 3 4 1 दैट विल बी द कोड। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 सूचियां दे रखी हैं और एक तरफ आपको दिया हुआ है घटना और दूसरी तरफ दे रखे हैं वर्ष। अब यहाँ पर आपको नीचे जो कोड दिया है उस कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा मतलब कौन से ईयर में हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पृथक निर्वाचनों का जो प्रारंभ किया गया। सो ये कौन से ईयर में किया गया पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ? तो ये 1909 में स्टार्ट किया गया। कांग्रेस लीग समझौते की बात करें तो कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ आपका? 1916 में। सांप्रदायिक अवार्ड की बात करें, फिर कम्युनल अवार्ड की बात करें, ये आपका 1932 का है। वहीं मुक्ति दिवस की बात करें सो मुक्ति दिवस आपका कब का है? 1939 का। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जो कोड बन के आएगा 1 2 3 5 ये यहाँ पर हमारा कोड आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न योजनाओं की जो तिथि है वो आप यहाँ पर क्रमानुसार उसको बताना है। मतलब नीचे जो कोड दिया है उस कोड की हेल्प से आपको बताना है कि ये जो इवेंट रहे या फिर ये जो पूरी योजनाएं रही इनसे रिलेटेड। ठीक है, सो इसमें क्रिप्स मिशन है, इसमें कैबिनेट मिशन योजना है, इसमें माउंटबेटन योजना है, इसमें वेवल योजना है। सो क्रिप्स मिशन की बात करें, क्रिप्स मिशन आपका कब का है? 1942 का, अभी हमने इसको देखा है। कैबिनेट मिशन योजना की बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना आपकी कब की है? 1946 की। माउंटबेटन योजना की बात करें 1947 की। वहीं वेवल प्लान की बात करें तो ये आपका कब का है? 1945 का। सो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर अरेंज होगा। सबसे पहले आएगा नंबर 1, उसके बाद आएगा नंबर 4, उसके बाद आएगा नंबर 2 एंड देन नंबर 3। सो 1423 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नीचे जो कोड दिया हुआ है उस कोड की हेल्प से बताएं कि कौन सा कोड इसमें सही रहेगा। सो इसमें अगस्त प्रस्ताव दे रखा है, इसमें मंत्रिमंडल मिशन की योजना दी हुई है, इसमें बात करी गई है क्रिप्स मिशन की योजना और वेवल की योजना के बारे में। सो अगस्त प्रस्ताव ये कब का है आपका 1940 का। मंत्रिमंडल मिशन की योजना के बारे में बात करें तो ये कब का है आपका 1946 का। क्रिप्स मिशन की योजना के बारे में बात करें तो 1942 और वहीं वेवल प्लान की बात करें तो 1945। तो कोड क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले नंबर 1, फिर नंबर 3, फिर आएगा आपका नंबर 4, देन नंबर 2। तो 1342 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कूट का उपयोग करते हुए निम्न आंदोलन को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखें। अब इसमें आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया हुआ है, इसमें खिलाफत दे रखा है, इसमें असहयोग आंदोलन दे रखा है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन दिया हुआ है। सो यहाँ पर एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब का है 1930 का, अभी हमने इसको देखा है। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये आपका 27 अक्टूबर 1919 का है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 से स्टार्ट हुआ, 22 तक चला। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें 1942 का है। सो यहाँ पर जो हमारा कोड बनेगा इसमें सबसे पहले आएगा आपका खिलाफत, उसके बाद आएगा असहयोग, उसके बाद आएगा सविनय अवज्ञा, उसके बाद आएगा आपका भारत छोड़ो, यानी कि 2314 ये यहाँ पर हमारा कोड रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको निम्नलिखित घटनाएं दे रखी हैं और उसको आपको व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार। ये जो 4 इवेंट दे रखे हैं जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड है, चौरी चौरा की घटना है, चंपारण आंदोलन है और मोपला विद्रोह है। सो एक एक करके फिर से यहाँ पर देखते हैं सबकी डेट्स। जलियांवाला बाग की बात करें 13 अप्रैल 1919 की इवेंट है ये। चौरी चौरा की घटना की बात करें ये आपका 4 फरवरी 1922 का है। चंपारण आंदोलन की बात करें 1917 का है। वहीं मोपला विद्रोह की बात करें 1921 का है। सो यहाँ पर जब हम इसको अरेंज करेंगे सबसे पहले आएगा आपका चंपारण, चंपारण के बाद नेक्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा आपका ए यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद आएगा आपका मोपला विद्रोह और उसके बाद आएगा आपका चौरी चौरा यानी कि बी। तो CADB यानी कि अगर हम इसको नंबरिंग में भी करें तो 3142 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। सो दोस्तों इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।